हेलो एवरीवन, मैं हूं बलराम और आज हम डिस्कस करेंगे मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप क्लास 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं या आप क्लास 10th स्टैंडर्ड के हैं और सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल टोटली सोशल साइंस के ऊपर डेडिकेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है विच इज़ सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ इंडिया। श्रीलंका का टोटल पॉपुलेशन है 2 करोड़, जो कि भारत के एक राज्य है जो है हरियाणा के बराबर है। ठीक है, बाकी दो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की तरह श्रीलंका में भी हमें देखने को मिलता है डाइवर्स कम्युनिटी है, यानी कि उसमें जो सोशल ग्रुप्स हैं और उसमें डाइवर्सिटी यानी कि डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो श्रीलंका का जो मेन कम्युनिटी है वो है सिंगली स्पीकिंग कम्युनिटी है, जो कि 74% है। ठीक है, और बाकी 18% जो है तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी है। ओके, तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है। जैसे कि जो नेटिव तमिल्स हैं श्रीलंका के, उसे श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है। 13% पीपल श्रीलंकन तमिल्स हैं और रेस्ट ऑफ द तमिल्स आर इंडियन तमिल्स। ओके, इंडियन तमिल्स वेयर फोरफादर्स वेंट फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। ओके, सिंहला स्पीकिंग कम्युनिटी श्रीलंका में जो है वो मेनली बुद्धिज़्म यानी कि बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। बाकी तमिल स्पीकिंग जो कम्युनिटी है वो मेनली हिंदू और मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं। और जो बाकी 7% कम्युनिटी है, 7% कम्युनिटी जो कि या तो तमिल भाषा में बात करते हैं या सिंगली भाषा में बात करते हैं, तो वो क्रिश्चियन है। ठीक है, वो क्रिश्चियन है, 7% क्रिश्चियन है। ये था एथनिक कंपोजिशंस ऑफ श्रीलंका के बारे में। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी के बारे में, जो कि श्रीलंका में अप्लाई हुआ था। श्रीलंका एमर्ज एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1848 फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। ओके, ग्रेट ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था 1848 में श्रीलंका। ठीक है, आज़ाद होने के बाद सिंहला स्पीकिंग कम्युनिटी का जो लीडर थे, उन्होंने सिंहला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए मेजोरिटेरियनिज्म मेजर अपनाया था श्रीलंका में। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, 1956 में श्रीलंका में एक कानून पास हुआ था। इस कानून में सिंहल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था, जबकि तमिल लैंग्वेज को नेग्लेक्ट किया था। ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी का पोस्ट और गवर्नमेंट जॉब के लिए सिंगल स्पीकिंग कम्युनिटी को प्रेफरेंस दिया जाता था। ठीक है, और बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट और फोस्टर करने के लिए एक कानून बनाया गया था। ठीक है, तो ये था मेजोरिटेरियनिज्म मेजर्स के बारे में, जो कि श्रीलंका में अप्लाई हुआ था। और ये कानून के बाद श्रीलंका में जो तमिल कम्युनिटी थे उनमें से अलगाव का एक भावना क्रिएट हुआ था, यानी कि अलगाव की भावना धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। और उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया था। उन्होंने डिक्लेयर किया था तमिल लैंग्वेज को भी श्रीलंका ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट नौकरी या यूनिवर्सिटी का जो पोस्ट है वहाँ पर भी श्रीलंकन तमिल को इक्वल बेनिफिट मिले। ठीक है, लेकिन सिंहला सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करने के लिए सिंहला लीडर ने तमिल कम्युनिटी का जो डिमांड है वो डिनाइड कर दिया। ठीक है, जिसके वजह से यानी कि सिंगल स्पीकिंग कम्युनिटी और तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में एक दरार आ गया था। ठीक है, इस कानून के वजह से श्रीलंका जो तमिल लीडर आप मैप में भी देख सकते हैं, मेनली नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में रहते हैं। और इन्होंने अपना लैंग्वेज यानी कि तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करने के लिए डिमांड किया था। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटी में जो पोस्ट होते हैं उसमें भी समान अधिकार मिले, इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दल बनाया। और जबकि इस राजनीतिक दल का जो डिमांड था उन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट के ऊपर रखा था, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट जब से इसका डिमांड को ठुकरा दिया था, तब से इन्होंने इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस श्रीलंकन तमिल ने जिन्होंने बनाया था, इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्वतंत्र तमिल इलम यानी कि एक सेपरेट तमिल स्टेट बनाने का मन बना लिया था। इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, तमिल कम्युनिटी
और सिन्हला कम्युनिटी के बीच में एक नागरिक युद्ध यानी कि सिविल वॉर शुरू हो गया था, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को जान गंवाना पड़ा और बहुत सारे लोग शरणार्थी बन के दूसरे देशों में चले गए थे। तो इस तरह मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी अपनाने से श्रीलंका का दोनों पक्ष का बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ था। मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी अपनाने से देखा गया था एक कम्युनिटी को नेग्लेक्ट किया गया था, जिसके वजह से गृह युद्धों का सूचना हो गया था। हालांकि 2008 में जो सिविल वॉर था वो ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, तो ये था मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी इन श्रीलंका के बारे में। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। Thank you.